हाय फ्रेंड्स, अगर इस नवरात्रि के फेस्टिवल में आप अपना वेट कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ अच्छा भी खाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 9 हेल्दी नवरात्रि स्पेशल वेट लॉस रेसिपीज़। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको नवरात्रि से रिलेटेड हेल्थ फैक्ट्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इन रेसिपीज़ में एक बात का ध्यान रखा है कि मैंने आलू, साबूदाना और चीनी इन तीनों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये तीनों वेट गेन का काम करती हैं, ना कि वेट लॉस का, और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हेल्दी नहीं होती। अगर आप साबूदाना की बात करें, जो कि इन नवरात्रि में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है, तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हेल्दी नहीं होता। और शुगर और आलू तो वैसे भी हेल्दी नहीं होता। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सारी रेसिपीज़ का नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, ताकि आप किसी भी रेसिपी में जम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली रेसिपी है मखाने का डोसा। ये बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि मखाने के अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बाउल मखाने। और उसके बाद हमें चाहिए समा का चावल। ये आधा बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। समा का चावल उपवास में काम आता है। तो हम इन दोनों बाउल मखाने को रोस्ट करेंगे माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। कभी भी मखानों को रोस्ट करके ही यूज़ करिए, तभी वो बेनिफिशियल होता है। 1 मिनट तक हमने मखानों को रोस्ट कर लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 बाउल मखाने और जो आधा से ज़्यादा बाउल समा के चावल था, तो इन दोनों चीज़ों को हम एक बाउल में डाल के मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। आप 1 गिलास तक पानी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मखाने अच्छी तरह फूल जाएं, पानी को एब्जॉर्ब कर दें और सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम 15 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद हम इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, बट मैं जनरली अच्छे फ्लेवर के लिए और कलर के लिए करती हूँ। अब हम जार में इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये बहुत इजी है, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट फुला के रख सकते हैं और इसका बैटर रेडी कर सकते हैं। अब हम बैटर रेडी करने के लिए एक जार में इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। मखाने और समा के चावल जो हमने फुला के रखे थे, इनको करेंगे। जनरली इडली डोसा का जो बैटर होता है, उसमें उड़द दाल और चावल को रात भर भिगाना पड़ता है और फिर सुबह पीसना पड़ता है। इसमें रात भर भिगाने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट भी भिगा के इसका बैटर बना के इसे यूज़ कर सकते हैं। अब कोरिएंडर लीव्स हम डालेंगे जार में। अब जो और बचा हुआ था हमारे पास, उसको हम ऐड कर रहे हैं, मखाने और समा के चावल को जार में। अपने हिसाब से आप पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपको उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। बैटर के लिए लिक्विड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब आप मिक्सी में उसको पीस लेंगे। मिक्सी में अच्छे से महीन पीसेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा महीन रहेगा उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी और उतनी अच्छा डोसा आपका बनके तैयार होगा। सब बैटर बनके तैयार है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और महीन बैटर बनके रेडी है। इसमें हम नमक मिलाएंगे, सेंधा नमक डालेंगे, जितना भी स्वाद अनुसार हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम 1 चम्मच इसमें घी मिलाएंगे। घी हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, एकदम सूखा सूखा ना बन के रहे। इसको अच्छे से हम मिला के मिक्स करेंगे और 15 मिनट तक इसको रखेंगे। उसके बाद हम इसका डोसा बनाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, एकदम ही बैटर के लायक अच्छा बन के तैयार हो गया। अब डोसा बनाने के लिए हम तवे को अच्छी से गर्म करके उसमें ऑयलिंग करेंगे। हमने 1 स्पून ऑयल डाला है, 1 से 2 स्पून, छोटा सा स्पून ऑयल डाला है मैंने, और उसको हमने तवे में अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद हम पानी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि डोसा बनाने के लिए इसका तवे का टेम्परेचर कम होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डोसा अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने टिश्यू से रब कर दिया है। अब हम डोसा बनाने के लिए एक बाउल में बैटर लेके तवे में अच्छे से फैलाएंगे। अब हमने 1 कटोरी बैटर लेके तवे में अपने हिसाब से फैला दिया है।
अब आपको बहुत ही पतला चाहिए या मीडियम चाहिए या थोड़ा मोटा चाहिए, आप अपने हिसाब से फैला सकते हैं, आप अपने हिसाब से बैटर भी रख सकते हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा मीडियम साइज़ का डोसा पसंद है, उसकी थिकनेस थोड़ी मीडियम टाइप हो तो मेरे लिए अच्छा रहता है, थोड़ा टेस्ट आता है। उसको अच्छे से आप किनारों में हल्का हल्का थोड़ा बहुत तेल डालेंगे, आप बिना ऑयल के भी नॉन स्टिकी में बना सकते हैं। सो उसके बाद दोनों साइड से आप उसे पका लें। बहुत से लोग डोसा एक ही साइड पकाते हैं, बट मैं दोनों साइड पकाती हूँ क्योंकि कहीं भी हल्का सा कच्चा ना रह जाए। तो अपने हिसाब से आप दोनों साइड उसे पका लें। तो ये देखिए इसका कलर भी हो गया है ब्राउनिश। तो डोसा दोनों तरफ से पक के रेडी हो गया है। सो ये रहा हेल्दी क्रिस्पी डोसा बन के रेडी है। इसका कलर भी हल्का ग्रीन है और अच्छा क्रिस्पी बन चुका है। सो व्रत में आप इसका आनंद उठाएं चटनी के साथ। सो नेक्स्ट रेसिपी है पनीर की टिक्की। इसमें होममेड पनीर यूज किया गया है, तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी। सो इसको बनाने के लिए हम लेंगे होममेड पनीर ग्रेटेड। आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है घर पे बनाने का। देन चॉप्ड कैप्सिकम हाफ बॉल, देन 1 बॉल कैबेज चॉप्ड, देन कोरिएंडर लीव्स हाफ बॉल बारीक कटी हुई, देन पीस हरी मटर फ्रेश है बॉईल करी हुई। उसके बाद सिंघाड़े का आटा लेंगे हम हाफ बॉल से थोड़ा सा ज़्यादा, और देन मूंगफली भुनी हुई पिसी हुई। मसालों में हम लेंगे जीरा पाउडर, काली मिर्च और बारीक कटी हरी मिर्च और सेंधा नमक। तो सबसे पहले मैंने अपने पैन में 1 चम्मच से भी कम ऑयल डाला है और ये सारी सब्जियों को मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी कम तेल में। सो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है पत्ता गोभी, फ्रेश चॉप्ड पत्ता गोभी ली है। आपके घर में जो भी सब्जियां हैं आप उन सबको बारीक काटो। आप चाहें तो गाजर भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो बीट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसके बाद कैप्सिकम डाला है, इसके बाद मैंने हरी मटर डाली। इन तीनों को मिला के मैंने हल्का हल्का जो है फ्राई कर दिया है। नवरात्रि चल रहे हैं तो अदरक प्याज लहसुन मैंने यूज़ नहीं किया है। हरी मिर्ची इसमें ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, काली मिर्च ऐड कर दिया है। सो मैंने प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है। नवरात्रि नहीं है तो आप इसमें प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं। सो अब मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर पनीर डाल दिया, फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल दिया। धनिया पत्ती से एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है। और इसको बाइंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा भी डाला है। और उसके पहले मैंने जो भी मसाला आप डालना चाहें, जैसे कि काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, नमक, सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लें। और बाइंड करने के लिए आप अपने हिसाब से ग्रेटेड ये जो मूंगफली है घर पे ही भूंज के मैंने उसको पीसा हुआ है महीन, तो ये बाइंडिंग में काम भी आती है और ये बहुत ही अच्छा और फ्लेवर भी हमें प्रदान करती है। सो मूंगफली को ग्रेट करके हमने ऐड किया है और उसके बाद हमने जो है अपने अनुसार जितना भी हमें रिक्वायर्ड है सिंघाड़े का आटा थोड़ा थोड़ा यूज़ कर दिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर दें, कम ज़्यादा जितना भी आपको क्वांटिटी में चाहिए वो बाइंडिंग के लिए सफिशिएंट हो। अब इसमें चाहें तो हल्का सा पानी आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसके कारण वो बाइंडिंग में मदद मिलती है। तो मैंने आधा बाउल से भी कम, 1 स्पून कह सकते हैं, पानी ऐड किया। सो आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बाइंडिंग करने के लिए हो सकता है आपका 2 स्पून की ज़रूरत पड़े पानी की, कम ज़्यादा अपने हिसाब से पानी डाल के इन सारी चीज़ों को मिला के आप उसको टिक्कियाँ बनाएं ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ गोल गोल करके। और ये बहुत ही सिंपल है। इसमें घर में जितनी भी सब्जियां आपके पास है आप सब ऐड कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, अभी तो व्रत चल रहा है तो ये सब हम नहीं कर रहे हैं, बट आप गाजर ऐड कर सकते हैं, बीट ऐड कर सकते हैं। तो जो भी सब्जियां आपके घर में पड़ी हैं, क्योंकि इसे वेजिटेबल पनीर कटलेट कहते हैं, तो आप अपने हिसाब से सब तरह की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप धीरे धीरे उनको बाइंड करके टिक्कियाँ बनाएं। आपको जिस साइज़ की टिक्कियाँ चाहिए, स्मॉल, मीडियम, बिग, उस हिसाब से आप बना के इसको कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें होममेड पनीर है, सारी वेजिटेबल्स हैं। और इसको भी मैं एयर फ्राई में बना रही हूँ, अपने हाथ में ऑयल लगा के उसको हल्का हल्का
ऑयल में ये करके बहुत ही कम तेल में मैं इसको सेक रही हूँ, ताकि अगर हम वेट लॉस का सोच रहे हैं सो इट इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस, हेल्दी भी है। वेजिटेबल्स हैं तो विटामिन्स मिनरल्स इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको कम ऑयल में। 10 से 15 मिनट में बढ़िया एयर फ्राई हो जाएगा, तो बहुत देर तक ये आपको फुल रख सकता है फास्ट में। और पनीर है तो टेस्टी भी है, और होममेड पनीर है तो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है। सो इसको 10-15 मिनट के लिए आप एयर फ्राई में रख सकते हैं। बीच में चाहें तो आप इसे पलट सकते हैं कि ठीक से सेका है कि नहीं। 15 मिनट के बाद ये देखिए एकदम भी क्रिस्पी और मज़ेदार टिक्किया बनके तैयार है। पनीर की टिक्की आप किसी गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी है आम का पना, जिसमें कच्चे आम, पुदीना इनका यूज होता है। पुदीने के अपनी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं और समर में आपको बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा ड्रिंक है समर के लिए और बहुत ही टेस्टी और मेरा फेवरेट ड्रिंक है। इसको बनाने के लिए हम लेंगे कच्चे आम। 4 कच्चे आम मैंने लिया है, 1 कप मिंट लीव्स लिया है, पुदीने की पत्तियां लिया है, 4 गुड़ लिया है, और भुना हुआ घर का जीरा लिया है, और सेंधा नमक लिया है। बस इन 5 चीज़ों से आम का पना बन जाता है। तो सबसे पहले हम सारी चीज़ों को मिला के कुकर में बॉईल कर लेंगे। हम सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं कुकर में, और फिर उसके बाद हमने आम डाला, उसमें पुदीना डाला, गुड़ डाला, स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाला। सेंधा नमक नॉर्मल नमक से आप हल्की से ज़्यादा क्वांटिटी दे सकते हैं, और 1 गिलास पानी डाला। अब इन सारी चीज़ों को मिला के हमें बॉईल करना है। और आम को आप याद रखें कि थोड़ा सा उसका टिप कट कर दें जनरली, उसके बाद यूज़ करें। इसको गैस में हम सीटी लगाएंगे कुकर में। आप जनरली 4 से 5 सीटी लगा सकते हैं। अब इस तरह से 5 सीटी के बाद मैंने इसको निकाला है एक बाउल में। इन सब को निकाल के आप थोड़ा सा ठंडा करें। क्योंकि गर्म में आप इसके छिलके नहीं निकाल सकते, आपके हाथ जल जाएंगे। तो इसको निकाल के 15-20 मिनट आप थोड़ा ठंडा करने रख दें। फैन के नीचे भी आप रख सकते हैं तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और फिर आप इसके छिलके उतार दें। तो ठंडा होने के बाद आप एक एक करके इनके छिलके निकालें, और छिलके निकालने के बाद इनका गूदा आप अच्छी तरीके से मैश करके निकाल दें और गुठली को अलग कर दें। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से गल गया है आम। कच्चा आम तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, उसकी आप चटनी भी बना सकते हैं। आम पना तो वैसे भी हेल्दी होता है, उसमें गुड़ है, चीनी का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, तो इट इज़ वेरी हेल्दी एंड टेस्टी टू। तो इसका गूदा आप आसानी से या तो चम्मच की सहायता से आप निकाल सकते हैं, या अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं। गूदा निकाल के गुठली अलग कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। सारी चीज़ों को आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद बस ठंडा करके इसका छिलका और गूदा और गुठली अलग करके उसको पीसना है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप चाहें तो एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में 4-5 दिन का भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और रोज़ थोड़ा ठंडे पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ आप पी सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा हेल्दी टेस्टी ड्रिंक है, जो कि आप घर में बना के रख सकते हैं और अपना पी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप मिक्सी में पीस लीजिए, एकदम महीन होने तक आप पीस सकते हैं। और इसमें पुदीने की पत्तियां तो वो वैसे भी उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये रहा आपका आम पना का हेल्दी टेस्टी ड्रिंक रेडी है। इसमें जो भुना हुआ जीरा है वो आप ये चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने घर में ही भुना हुआ है, पीसा है, तो इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ये ऐड कर दें। नाउ आम पन्ना इज़ रेडी। अब आप इसको पानी के साथ या आइस के साथ मिक्स करके पी सकते हैं।
सो नेक्स्ट रेसिपी है मखाने का रायता। इसमें जो खीरा यूज है, पुदीना यूज है। तो खीरा गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। पुदीना तो वैसे भी मेडिसिनल वैल्यू होती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही। के लिए हम एक खीरा लेंगे, आधा कप रोस्टेड मखाने लेंगे, 1 कप मिंट लीव्स लेंगे, 1 कप दही लेंगे, सेंधा नमक लेंगे, घर का बुना हुआ जीरा लेंगे, इसका अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है। फिर बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम खीरे का कड़वापन निकाल के इसको कद्दूकस करेंगे। खीरा हमारी बॉडी को ठंडक देता है, तो समर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्दी होता है। हम खीरे को कद्दूकस करेंगे। उसके बाद हम दही को फेंट देंगे। दही को अच्छे से फेंट के आप एकदम सॉफ्ट और महीन कर देंगे, क्योंकि वो दिखने में भी और खाने में दोनों में अच्छी लगती है। फिर तो दही को हम अच्छे से मथनी की सहायता से फेंट देंगे। उसके बाद हम मिंट लीफ को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। बहुत से लोग मिंट लीफ को पीसना पसंद करते हैं, बट मैं हमेशा उसे बारीक काटना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब हम रायता बनाने के लिए दही में कद्दूकस किया हुआ खीरा उसको मिक्स करेंगे। खीरा पानी छोड़ता है, तो वैसे भी दही में थोड़ा सा पानी की मात्रा ऐड हो सकती है खीरे के कारण। फिर उसके बाद हम रोस्टेड मखाना ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर कटे हुए मिंट लीव्स ऐड करेंगे। उसके बाद भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। उसके बाद हम सेंधा नमक ऐड करेंगे। बस इन सारी चीज़ों को मिला के हम रेडी कर देंगे और उसको 15 से 20 मिनट तक भिगा के रखेंगे, ताकि मखाने अच्छी तरीके से भीग जाएं दही में, सॉफ्ट हो जाएं। ये रहा खीरे और मखाने का रायता बनके रेडी है। नेक्स्ट रेसिपी है कच्चे केले की टिक्की। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपी है। टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया और टेस्टी बनती है, और हेल्दी तो है ही है। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है कच्चा केला 4। उसके बाद हमने लिया मूंगफली 1 कटोरी, कच्ची मूंगफली ली है। उसके बाद हमने 1 कप से थोड़ा सा कम सिंघाड़े का आटा लिया है, 1 अदरक पिसी हुई ली है, काली मिर्च ली है थोड़ी सी, कटी हुई हरी मिर्च ली है, धनिया पत्ती ली है, और सेंधे का नमक लिया है। सेंधा नमक स्वाद अनुसार दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम केले के टिप्स कट करेंगे। तो केले के टिप्स काट के उसको कुकर में हम बॉईल करेंगे। कुकर में आप 1 से 2 सीटी आराम से लगा सकते हैं। इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला है कुकर में। आधा गिलास पानी डाल के मैंने, आप चाहें तो 2 सीटी भी लगा सकते हैं, ताकि केला थोड़ा नरम हो जाए। तो 2 सीटी लगाने के बाद उसके बाद मैंने उसको खोल के थोड़ा देर ठंडा करने के लिए रखा है। अब इस बीच में मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली को रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के हम उसको यूज़ करेंगे बाइंडिंग में। वो एक अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी देती है, व्रत में भी काम आती है और बाइंडिंग में भी काम आती है। ये केले जो हैं कुकर में हो चुके हैं, 2 सीटी में पक चुके हैं। अब इन सारे केले का छिलका उतार के हम इनको मैश कर देंगे। जनरली आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, या आप चाहें तो मिक्सी में भी हल्का सा मैश कर सकते हैं। मैंने उनको पहले हाथ से थोड़ा सा मैश किया, उसके बाद मैंने मिक्सी में उसको और अच्छी तरीके से मैश किया। अब सारी चीज़ों को मिलाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा जो मूंगफली है भुनी हुई पिसी हुई जो अभी हमने बनाई है वो ऐड किया, काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करी, उसके बाद बारीक कटा हुआ हरी मिर्ची जितना भी आप लेना पसंद करते हैं उसको ऐड करें। उसके बाद हम उसमें जो अदरक है, पिसी हुई अदरक, वो हमने ऐड करी, और उसके बाद सेंधा नमक ऐड किया। जनरली जो सिंघाड़े का आटा है वो इस समय भी हम बाइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी। तो मैंने जनरली इसमें सिंघाड़े के आटे की जगह मैंने ज़्यादातर क्वांटिटी में मूंगफली का पेस्ट डाल के उसकी टिक्की बनाई है, और उसके बाद लास्ट में मैंने सिंघाड़े का आटा उसमें जस्ट टेस्ट और फ्लेवर आने के लिए ऐड किया है, जिससे कि टिक्की बहुत ही कुरकुरी बनती है।
सो मैंने इसको बाइंडिंग में सिंघाड़े का आटा यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो बाइंडिंग अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसकी जगह मूंगफली पिसी हुई अच्छी क्वांटिटी में डाली, क्योंकि मुझे मूंगफली पसंद है, उसके कारण मैंने टिक्की बना ली है। अब ये लास्ट में आप देख रहे हैं कि मैं इसको आटे में अच्छे से ये कर रही हूँ, थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ, सो दैट ये अच्छी कुरकुरी टिक्की बनेगी। बिल्कुल भी वैसी एकदम सॉफ्ट सी नहीं बनेगी, अच्छी कुरकुरी करारी टिक्की बनेगी। मुझे वैसी टिक्की पसंद है। तो इस तरह से मैं सिंघाड़े का आटा लगा के अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तो इसको जनरली आप थोड़ा सा ऑयल की सहायता से तवे में फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसको एयर फ्राई में फ्राई किया है क्योंकि मुझे बहुत ही कम ऑयल में चीज़ें बनानी है। ये बहुत ही हेल्दी और वेट लॉस रेसिपीज़ हैं, तो मैंने बहुत ही कम ऑयल और घी का यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि मैंने अपने हाथ में ऑयल लगा के और उसको टिक्की में बस हल्का सा छुलाया है, ताकि एयर फ्राई में चीज़ें एटलीस्ट अच्छे से पक सकें। बहुत से लोग डीप फ्राई करते हैं, सो डीप फ्राई इज़ नॉट वेरी हेल्दी। और आप चाहें तो तवे में कम तेल की सहायता से, अगर आपके यहाँ एयर फ्राई नहीं है तो कम तेल की सहायता से आप तवे में भी फ्राई कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि कम तेल लगाएं। सो इस तरह से एयर फ्राई में मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए एयर फ्राई मोड पे रख दिया है। बीच बीच में आप चाहें तो इसको पलट सकते हैं। मैंने बीच बीच में टिक्कियाँ को ओपन करके थोड़ा सा पलट दिया, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक सके। तो इसमें सेकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ्राई में टाइम बच जाता है और कम ऑयल में काम हो जाता है। मैंने बहुत ही हल्का सा ऑयल छिड़काया है। सो चटनी के साथ हेल्दी टिक्की बनके तैयार है। नेक्स्ट डिश है मखाने का हेल्दी शेक। पर चिंता मत करिए, सिर्फ इसमें मखाने ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए सबसे पहले रोस्टेड मखाने हाफ बाउल, देन हाफ बाउल एप्पल कटे हुए, देन 5 से 6 अखरोट, 5 से 6 आलमंड्स भीगे हुए छिलका उतारे हुए, 2 डेट्स चाहिए, 1 चम्मच पीनट बटर चाहिए। ये होममेड पीनट बटर है, आप चाहे तो इसकी रेसिपी जो मैंने बनाई हुई है वीडियो में डाला है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देन उसके बाद मुझे चाहिए इलायची पिसी हुई और दूध। तो इन सारी चीज़ों का आप मिला के बना सकते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने मखानों को ग्राइंड किया है ताकि वो अच्छे से मिक्सी में पिस जाएं। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ों को डाल के पीस लूँगी। बहुत से लोग काजू डालना भी पसंद करते हैं, किशमिश डालना भी पसंद करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का चुनाव और कौन सा आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। मैं डेट्स का यूज़ करती हूँ, मैं आलमंड्स का यूज़ करती हूँ, अखरोट का यूज़ करती हूँ। तो डेट्स का आप बीज निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं आलमंड्स, डेट्स, अखरोट, ये डायबिटिक और हार्ट पेशेंट के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस में आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। एप्पल यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बनाना। सो ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। सो अब अखरोट में डाल रही हूँ और होममेड पीनट बटर का यूज़ करिए बजाय कि आप मार्केट का, क्योंकि मार्केट में फ्लेवर्स होते हैं, शुगर होती है। सो होममेड इज़ वेरी हेल्दी। उसमें बहुत ही ज़रा सा जैगरी पाउडर मैंने ऐड किया था और कुछ नहीं। सो अभी मैंने इलायची डाली इसमें और अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं ग्राइंड कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाए। और इन सारी चीज़ों को मिला के हम जो है पीस देंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप 2-3 बार मिला दें। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप मिल्क को ऐड करें ताकि थोड़ा अच्छी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और इन सारी चीज़ों को मिला के आप मिक्सी में अच्छे से पीस दें। सो अब आप देखिए आराम से आपका ये मिल्क शेक रेडी है बनके। इट इज़ वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर फास्टिंग। सो नेक्स्ट रेसिपी है मखाने के नमकीन। ये बहुत देर तक आपको फुल रखता है और ये हर तरह के पेशेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी बन जाती है।
तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मखाने, आधा बाउल मूंगफली, आधा से 1 बाउल कटे हुए पत्ते पत्ते नारियल, सूखे नारियल, 2 हरी मिर्ची लंबी कटी हुई, सेंधा नमक, कड़ी पत्ता और 1 टेबलस्पून ऑफ घी। अब इसके लिए हम सबसे पहले मखाने को माइक्रोवेव में रोस्ट कर देंगे 1 मिनट तक। इसका ये मतलब है कि हम बिना ऑयल के इसको रोस्ट कर रहे हैं। जितना भी हो सके आपसे बिना ऑयल के माइक्रोवेव में रोस्ट करिए, सो इट विल बी गुड फॉर अस। अब हम तवे को अच्छे से गर्म करके उसमें बहुत ही थोड़ा सा घी डालेंगे, आधा स्पून से 1 स्पून के बीच में हम घी डालेंगे। ये बहुत ही छोटा टीस्पून है। सो हम उसके बाद इसमें मूंगफली ऐड करेंगे, कच्ची मूंगफली, और इसको हम रोस्ट करेंगे। सो जनरली हमने 1 टेबलस्पून घी लिया है, उसमें से हम छोटे छोटे टीस्पून अलग अलग चीज़ों को रोस्ट करने में यूज़ करेंगे। सो मूंगफली भून के तैयार हो चुकी है। अब हम तवे में जो है थोड़ा सा नारियल जो कटे हुए हैं, बहुत ही कम घी में हमने डाला है नारियल, इसको हम रोस्ट करेंगे और ये हल्का ब्राउन होने तक हम तवे में इसको रोस्ट करेंगे। सो नारियल से भी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है नमकीन में। सब नारियल भी रोस्ट हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ घी है 1 टेबलस्पून में से उसको हम डालेंगे और उसमें हम हरी मिर्ची डाल के उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो हरी मिर्ची फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो जितना भी ज़्यादा हो सके आप इसका प्रयोग करें। सो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देते हैं हर चीज़ों में। इसके बाद जो रोस्टेड मखाने हैं वो हम डालेंगे। तो जो बचा हुआ हल्का सा घी है तवे में, पैन में, उसमें हम मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। तो इसमें भी हल्का सा जो बचा हुआ घी है इसमें रोस्ट हो जाएगा, तो उससे भी एक अलग फ्लेवर आएगा। अब हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। जो रोस्टेड मूंगफली है वो हमने डाल दिया, इसके बाद जो रोस्टेड नारियल है वो भी हमने डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालेंगे इसमें और धीमी आंच में हल्का सा हम इसे भूनते रहेंगे थोड़ा देर तक, जिससे कि इन सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक भी सब में मिक्स हो जाए और पक जाए। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मूंगफली, मखाने और नारियल। आप चाहें तो काजू, बादाम, किशमिश, जो आप चाहें वो सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। सो ये नमकीन बन के तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय में हेल्दी नमकीन बन जाता है। तो ये हमारे व्रत के लिए चाय के साथ बन के तैयार है। सो नेक्स्ट रेसिपी है कुट्टू के आटे का चीला। जनरली व्रत में हम दिन भर तो फास्ट करते हैं, पर शाम को कुट्टू के आटे की पूरी एंजॉय करते हैं। पर इसकी जगह अगर आप रिप्लेस कर दें चीला से, सो इट विल बी वेरी हेल्दी, क्योंकि चीला में बहुत ही कम तेल का यूज होता है। तो इट इज़ वेरी हेल्दी और वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो चीला बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुट्टू का आटा। 1 बाउल आप कुट्टू का आटे को ले लेंगे और उसमें बस कुछ नहीं है, उसमें आप कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्ची कटी हुई, जितना भी आपको चाहिए, इन दोनों चीज़ों को मिला लें आप उसमें। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपके घर में गाजर है तो आप गाजर को भी घिस के डाल सकते हैं। अगर आप व्रत में खाते हैं तो टमाटर भी डाल सकते हैं। इट्स ऑन यू। मुझे जनरली कोरिएंडर ही पसंद है चीला में या डोसा में। फिर उसके बाद आप सेंधा नमक डाल दें इसमें और इन सारी चीज़ों को मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डालें। पानी आप धीरे धीरे क्वांटिटी डालें, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालें। आपको आपका बैटर चाहिए, जैसे डोसे का बैटर होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है इसका बैटर, बहुत पतला नहीं होता। तो आप धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी को ऐड करें। तो इस तरह से धीरे धीरे आप उसे मिक्स करते रहें, क्योंकि पानी आटा एब्जॉर्ब भी करता है। सो इस तरह से धीरे धीरे आप पानी को इसमें ऐड करके उसको अच्छे से मिलाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, बैटर को आपको बहुत ज़्यादा स्टर करना है, मिलाना है, ताकि वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, महीन हो जाए,
जितना ज़्यादा वो सॉफ्ट होगा, महीन होगा, आपका चीला उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे पानी की क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे आप पानी डाल के उसको ये करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं चीला। इसको आप 15 मिनट तक रख दें, 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद आप तवे को गरम करें, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल डालें। ऑयल को पूरे तवे में आप अच्छे से मिला लें, जैसे आप डोसा में करते हैं। आप वैसे ही तरीका इसमें भी अपना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं हटाना है तवा से, हल्का सा रखना है, जो कि हम डोसा में करते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव करूँगी, जैसे डोसा में करते हैं। और अब हम इसे टिश्यू पेपर की सहायता से थोड़ा सा पोंछ देंगे। बहुत ही इस पर एकदम नहीं पोंछना है जैसे हम डोसा में पोंछते हैं, बट हाँ मैंने पोंछ दिया है। थोड़ा ऑयल कम रहे तो अच्छा है। अब आप बैटर को डालेंगे, जितना भी आपको चाहिए, कम ज़्यादा, मोटा पतला, अपने हिसाब से आप उसको धीरे धीरे राउंड इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि कुट्टू के आटे की पूड़ी की बजाय आप चीला का यूज़ करें। ये हेल्दी भी है, कम ऑयल भी है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। इस हिसाब से मैंने थोड़ा सा मोटा ही रखा है, क्योंकि चीला थोड़ा मोटा ही ठीक लगता है मुझे। इस हिसाब से इसको अब सिकने दें। अभी आप ये देखिए सिक चुका है। फिर मैंने इसको पलट दिया, दोनों तरफ से अच्छे से आप इसे सेक लें दबा दबा के, और फिर आप इसे चेक कर दें कि सिक चुका है कि नहीं। ये मेरा दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से सिक चुका है। इस तरह से आप दबाते रहें ताकि वो अच्छे से सेकता रहे दोनों तरफ से, कहीं से भी कच्चा ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। अब मेरा ये दोनों तरफ से मैंने इसको देख लिया है, चेक कर दिया है, ये मेरा दोनों तरफ से अच्छे से सेक चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये हेल्दी चीला बन के रेडी है। और आप चाहें तो इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। आप चाहें तो मूंगफली की भी चटनी बना सकते हैं। जो हरी चटनी है उसमें आप मूंगफली का पेस्ट ऐड कर दें। ये आपका चीला बनके तैयार है। सब मीठा तो रह गया, तो मैंने कहा था कि चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मीठा नहीं खाएंगे। इससे मेरी नेक्स्ट डिश है मखाने का मीठा रायता। इसमें चीनी की जगह हनी का यूज़ हुआ है और चिया सीड्स का यूज़ हुआ है, जो कि वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल रोस्टेड मखाने, देन 1 बाउल दही मथा हुआ, उसके बाद हाफ बाउल एप्पल कटे हुए, 1 चम्मच भीगा हुआ चिया सीड्स, आधा घंटा भिगा के रखा है मैंने, 1 स्पून हनी, 5 से 6 आलमंड्स और 5 से 6 अखरोट। ये सारी चीज़ों में आप ड्राई फ्रूट्स भी और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ करते हैं, पर मैं जनरली आलमंड्स और अखरोट का ही यूज़ करती हूँ। इन दोनों को मैंने अच्छा बारीक कटा हुआ रखा है, ताकि इसका फ्लेवर अलग ही आए हमें, और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। इंस्टेड ऑफ होल हम डालें ऐड करें, उसकी जगह आप छोटा छोटा बारीक कटा डाल सकते हैं, तो एक क्रंचीनेस सी फीलिंग आती है जब आप कोई चीज़ खाते हो तो। मैंने रोस्टेड मखानों को 1 बाउल में डाल दिया है। इसको 1 मिनट तक आप माइक्रोवेव में रोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कर्ड आप ऐड करें। ये मथा हुआ कर्ड है, दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था, उससे सॉफ्ट भी दिखता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी सही रहता है। उसके बाद चिया सीड जो मैंने आधा घंटा रखा है, दिस इज़ नोन एज वेट लॉस थिंग। ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं। उसके बाद एप्पल ऐड किया मैंने, और उसके बाद ये जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, आलमंड्स और अखरोट, इन दोनों को मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें डेट्स भी ऐड कर सकते हैं छोटा छोटा काट के। उसके बाद मैंने इसमें शहद ऐड किया है। शहद भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिला लिया है।
सो इसके बाद आप ध्यान रखें कि मखाने अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप उसको आराम से रख सकते हैं आधे घंटे तक, ताकि मखाने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें दही को, सॉफ्ट हो जाएं। सो ये आपकी बढ़िया हेल्दी डिलीशियस डिश फॉर वेट लॉस बन के रेडी है। तो इससे आप बहुत देर तक फुल भी रहते हैं, ये टेस्टी भी है। बिलीव मी, आप इसे ट्राई करें, टेस्ट करें, ये टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और वेट लॉस के लिए भी इफ़ेक्टिव है। तो ये सारी हेल्दी रेसिपीज़ आप ट्राई करें और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो हर थर्सडे को मैं हेल्दी रेसिपी लेकर आती हूँ, पर इस बार नवरात्रि थे तो मैं अपनी हेल्दी रेसिपीज़ और वेट लॉस रेसिपीज़ आपके साथ पहले ही शेयर करना चाहती थी। वैसे तो मेरे वीडियोज़ ट्यूसडे और सैटरडे को भी आते हैं, जो कि चैलेंजेस और हेल्दी टिप्स पर होते हैं, और थर्सडे को हेल्दी रेसिपीज़ आती हैं। सो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नई चैलेंज के साथ, नए हेल्दी टिप्स के साथ, नई हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।